हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स अनलॉक। हम जो है वो रीनीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो हाई वेटेज के जो चैप्टर्स हैं उनको हम जो है वो ले रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने जो है वो एक पार्ट हमने किया था। अब इसके जो सेकंड पार्ट है वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको भी आप पहले देख लीजिए और उसके बाद में आप जो है वो सेकंड पार्ट पे आइए। तो अब हमने यहाँ तक जो है वो हमने कल कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, और अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अपन आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो यहाँ से अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फोटो इमिसिव सेल विथ एग्जीक्यूटिंग वेवलेंथ लैम्डा द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड v if the excited wavelength is changed to 3 lambda by 4, so the speed of fastest emitted electron will be। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। एम्स में भी पूछा हुआ है, एआईपीएमटी के अंदर भी पूछा हुआ है। तो देखो अपन इसको करते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्या, एक तो आपको दे रखा है, देखो इन अ फोटो इमिसिव सेल एक्सिक्यूटिंग वेवलेंथ आपको लैम्डा दी गई है और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड कितनी दी है, v है। अब बोला गया है कि इसकी वेवलेंथ को चेंज कर दिया जाए किससे, 3 लैम्डा बाई 4 से। सो द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी कि अब अगर वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई 4 कर दे तो फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। तो चलो देखो, इसमें दो कंडीशन दे रखी है। एक तो अपन जो है वो पहली वाली कंडीशन लेके चलते हैं, जिसमें आपके पास में सीधा सा हो जाएगा क्या, देखो k मैक्सिमम इक्वल्स टू हमारे पास में होता है क्या, e माइनस 5। तो यहां से अगर अपन k मैक्सिमम देखें तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू e इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में hc अपॉन लैम्डा, और फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 5। ठीक है, यहां से अपन जो है वो hc अपॉन लैम्डा को एक तरफ रखते हैं और इसको जब शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यहाँ इसको अपन अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि वेवलेंथ को क्या कर दे, 3 लैम्डा बाई 4 कर दे, तो स्पीड क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है, स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ अपन देखें अब, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तो अपन इसको लिख सकते हैं हाफ m, ये जो स्पीड है इसको अपन जो है वो v1 नाम दे देते हैं। तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास में hc अपॉन 3 लैम्डा बाई 4, और फिर माइनस वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, वर्क फंक्शन चेंज होना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता है वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का। तो अब यहां से इसको अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास में हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 hc अपॉन लैम्डा माइनस 5। अब आपके पास में hc अपॉन लैम्डा जो आपको ये दे रखा है, ये जो आपके पास में hc अपॉन लैम्डा दे रखा है, इसको अपन जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 hc अपॉन लैम्डा की अगर अपन वैल्यू रखें तो आपके पास हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर प्लस 5। और अब अगर अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहां से अपन, अच्छा ये आपके पास में एक -5 भी आ रहा है, ये इसको अपन यहां पर रखेंगे, ये वाला यहां पर, ठीक है। तो अपन ने hc अपॉन लैम्डा की वैल्यू रख ली हाफ mv स्क्वायर प्लस 5। अब यहां अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको जो है वो सीधा सा आपको v और 4/3 की टर्म्स में आपको जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं v1 को लेता हूं तो v1 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास में ये हो जाएगा कितना, देखो 4/3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से आपके पास में हो जाएगा ये 4/3 की पावर हो जाएगी कितनी, स्क्वायर रूट लेने पे हाफ हो जाएगी। और अब ध्यान से देखो, यहां पर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यहां पर देखो ये ऐड हो रहा है, 4/3 भी अंदर आएगा तो इसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल v1 की वैल्यू क्या आएगी, इससे ज्यादा आएगी। तो यहां अपन लिख सकते हैं कि जो v1 आएगा विच इज ग्रेटर देन ऑफ v इंटू 4/3 की पावर 1/2। तो ये इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखना। कई जनों के सेकंड ऑप्शन भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको लेस देन और ग्रेटर देन का भी जो है वो आपको ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में यहाँ पर देखो सारा खेल इसी जगह पर हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना हाफ mv स्क्वायर के अंदर। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि वैल्यू क्या आएगी, v1 की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन के अंदर एनर्जी दे रखी है आपको, ठीक है ना। ये तो आसान सा सवाल है, या तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। आपको एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है, द एनर्जी ऑफ एन एक्स रे फोटोन इज 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर अपन यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू होता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें एनर्जी, तो न्यू इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई H, ठीक है। और अपन इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो किलो को चेंज कर देंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 एंड डिवाइडेड बाई अपने पास में H आ रहा है, तो H की वैल्यू अपने पास में कितनी, वही 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 अपन यहाँ पर यूज करेंगे। और इसको फिर आप सॉल्व कर देना, आपके पास में जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी of the emitted photoelectrons from a metal versus frequency, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ होता है। तो हम सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। काइनेटिक एनर्जी ये होता है आपके पास में H न्यू, है ना, और फिर आपके पास में होता है -5, और ये आपको क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बताता है, ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बताता है। तो यहां से अगर अपन देखें तो K को अगर अपन Y पे रखते हैं, K को अगर अपन K मैक्सिमम को अगर अपन Y पे रखते हैं, और ये अपने पास में X पे हो जाता है, और ये अपने पास में C पे हो जाता है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्लोप जो है वो हमारे पास में क्या आ रही है, H आ रही है। तो यहाँ पे अगर अपन स्लोप देखें तो स्लोप हमारे पास में क्या आ रहा है, H, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप, उसका स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप के बारे में अपने को बताना है। तो ऑप्शन कह रहा है डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि एक तरीके से अगर अपन बात करें H की, प्लैंक कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट एक तरीके से इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो हमारे पास में यहाँ पर स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अरे H का तो इंटेंसिटी से क्या लेना, कोई लेना नहीं है। उसके बाद में डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पे थोड़ी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में कह रहा है डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी एंड मेटल, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, इज सेम, बिल्कुल सही है, सेम होगा फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इसका आंसर होगा 4th, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टंगस्टन रिक्वायर लाइट ऑफ 2300 एंगस्ट्रॉम। टंगस्टन को इतनी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए इस वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है। अब लाइट कितनी आ रही है, 1800 एंगस्ट्रॉम की आ रही है। तो बोला गया कि इमिशन होगा या नहीं होगा, टेक्स प्लेस, डज नॉट टेक्स प्लेस, मे और मे नॉट टेक्स प्लेस, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंडीशन की बात करें तो उसमें एक कंडीशन होती है क्या, कि जो वेवलेंथ है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। जहां पर ये किसको बताता है, ये थ्रेशोल्ड होती है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। यानी कि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पे थ्रेशोल्ड कितना दे रखा है, यहाँ पे आपके पास में जो थ्रेशोल्ड दे रखा है वो दे रखा है 2300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन वेवलेंथ है, ये गिवन है कितनी है, 1800 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा कंफर्म। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक emitter, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड। बोलता है कि अगर ये वेवलेंथ की लाइट आती है ना तो फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको थ्रेशोल्ड दे रखा है। इसी तरीके से आगे क्या बोल रहा है कि फॉर अनदर इमिटर लाइट वेवलेंथ 1600
नैनोमीटर इज सफिशिएंट फॉर लिबरेशन फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का रेशियो पूछा गया। तो सीधा सा है, अगर अपन देखें तो जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है अपने पास में क्या, HC अपॉन में लैम्डा नॉट। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर अपन देखें तो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो अगर अपन यहां से φ1 अपॉन φ2 निकाले तो ये हमारे पास में हो जाएगा क्या, λ2 अपॉन में λ1। तो अपने पास में ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 300। तो अपने पास में रेशियो कितना आएगा, 2:1। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, 2:1। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सोर्स S1 प्रोड्यूसिंग 10 टू द पावर 15 फोटोन्स। S1 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10 टू द पावर 15 फोटोन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अनदर सोर्स S2 is producing 1.02 into 10 to the power 15 photons per second of wavelength 1500 angstrom। तो पावर पूछी गई है, पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1। तो ये भी अपने पास में एक बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर अपन पावर की बात करें तो पावर क्या होती है, एक तरीके से पावर की बात करें तो पावर होती है एनर्जी अपॉन में टाइम, है ना। एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास में होती है क्या, h न्यू। तो n फोटोन की एनर्जी हो जाएगी NH न्यू और डिवाइडेड बाय हमारे पास में कितना, T। और इसको अपन चेंज कर सकते हैं NHC अपॉन में लैम्डा इनटू में T। ठीक है, तो अब आपके पास में एक तरीके से देखें तो यहां पर पावर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई किसके, n अपॉन में लैम्डा के। तो यहां से अगर अपन पावर निकाले, पावर ऑफ S2 पूछा गया तो आपके पास में हो जाएगा P2 अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई λ1 अपॉन λ2। तो N2 हमारे पास में कितना है, N2 हमारे पास में, तो N2 हमारे पास में है ये रहा 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 और डिवाइडेड बाय N1 हमारे पास में कितना है, 10 टू द पावर 15, फिर मल्टीप्लाई। अब λ1 कितना हमारे पास में 5000 एंगस्ट्रॉम और ये कितना हमारे पास में 5100 एंगस्ट्रॉम। तो अब आप अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अब बहुत आसान सा है, 10 की पावर 15 से ये 10 की पावर 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से अगर अपन पॉइंट हटाए तो ये 2 जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये 102 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 510 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो रेशियो आया P2 अपॉन P1 का, वो हमारे पास में कितना आया, 1:1, यानी कि एग्जैक्टली 1। तो आंसर होगा हमारे पास में कितना, 1। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी applied to stop the fastest photon emitted by a nickel surface having work function दिया हमें निकल का, कितना दिया, 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when ultraviolet। अब आगे क्या कह रहा है आपको कि अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है, कितनी, अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 200 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट मस्ट बी। तो आपको एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना। वर्क फंक्शन आपको दिया है, वर्क फंक्शन कितना दिया हमें, वो दिया है हमारे पास में 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारे पास में यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 सॉरी ये दे रखी है आपको 200 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन एंगस्ट्रॉम में अगर करना चाहें तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास में कितना हो गया, 2000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो अब यहां से हमारे पास में अगर अपन देखें तो K मैक्सिमम इक्वल्स टू ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, E माइनस में 5 और K मैक्सिमम इक्वल्स टू ये अपने पास में हो जाएगा HC अपॉन में लैम्डा और -5। अपन चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, K मैक्सिमम को अपन जो है वो EV0 लिख सकते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस अपन बोल सकते हैं जिसको। सो EV0 इक्वल टू HC की वैल्यू वही 12400 एंगस्ट्रॉम और वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, 2000 एंगस्ट्रॉम और 5 हमारे पास में दे रखा कितना, 5.01। तो
ई वी नॉट इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करिए। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास में आता है ये 2 0 से ये 2 0 उड़ा दो, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना, लगभग 2 टाइम्स 6 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 6.2 और फिर माइनस 5.01, है ना। तो ई वी नॉट इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया ये लगभग आपके पास में कितना 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू हम लगभग बोल सकते हैं कितना 1.2 वोल्ट। तो कितना आएगा 1.2 वोल्ट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है हमारे पास में when monochromatic light of intensity I falls on a metal surface, the number of photons and their number of photoelectron and their maximum kinetic energy is n and t respectively if intensity, अब क्या बोल रहा है देखो ध्यान से आगे, intensity of radiation is 2I, इंटेंसिटी को डबल कर दिया। कहने का मतलब है इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को डबल किया, इंटेंसिटी को डबल किया। तो द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स की प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहां अगर अपन देखें तो अगर इंटेंसिटी को अगर अपन ने डबल किया है तो फोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अगर अपन ने इसको 2I किया है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो T ही रहेगी। तो क्या रहेगा 2n और T। तो इसका आंसर हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करते जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। देखो आपको क्या दिया, एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। थोड़ा सा ये जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखे तो। और टू इट्स ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 एंड फोटॉन्स thus emitted irradiate a photosensitive material if the work function दिया आपको, वर्क फंक्शन कितना दिया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीके से आपको क्या क्या दिया है, एक तो n1 दिया है, कितना दिया है 1, और एक आपको n2 दिया है, वो कितना दिया है आपको, जो है वो 3 दिया है। ठीक है ना, और वर्क फंक्शन जो है वो आपको कितना दिया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अपन अगर देखें nth ऑर्बिट की एनर्जी देखें तो अपने पास में कितनी होती है, -13.6। ये आप सभी को पता है, Z²/n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को अगर अपन लेके चले तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में हो जाएगा कितना, E3 - E1। ठीक है ना, और इसको अगर अपन लिखे तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, यहां से अगर अपन देखें तो इसको चेंज करें -13.6 से, तो ये पहले आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 ये आपके पास हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, h न्यू लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो h न्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में हो जाएगा कितना 13.6, और ये अपने पास में 1/1² और फिर माइनस 1/3², ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है ना, तो h न्यू इज इक्वल्स टू 13.6, और ये अपने पास में 1 - 1/9, तो 9 - 1, ये अपने पास में हो गया कितना 18/9। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये हमारे पास में हो जाएगा कितना, लगभग 13.6 इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा आपके पास में 12.08 के आसपास। कितना आएगा 12.08। तो 12.08 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये अपने पास में एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपन इसको वोल्टेज में देखें, कन्वर्ट करें, तो अपने पास में V इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट
ये अपना आंसर हो जाएगा कितना 12.0 या 12.1 कर सकते हैं इसको, बाकी तो दूर दूर है 12.1, क्योंकि K मैक्सिमम इक्वल्स टू हमारे पास में कितना होता है EV नॉट होता है, एनर्जी के बराबर होता है ये। तो यहाँ से E से E कट जाएगा हमारे पास में, ये E से ये E कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या बच जाएगा, पोटेंशियल बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 12.5। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दिया है आपको, सॉरी हाँ, तो आपको वर्क फंक्शन दिया है, कितना दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा था कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि K मैक्सिमम इक्वल्स टू आपको दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है कि आपके पास में EV नॉट इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया 0.5 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली इल्यूमिनेट अ, एक तो अपन देख लेते क्या दिया गया है, एनर्जी दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको दिया गया वर्क फंक्शन दिया गया हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर अपन देखें काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास में होता है क्या, हाफ mv²। तो यहां से अगर अपन v को सब्जेक्ट बनाए तो v इक्वल्स टू निकल के आता है अपने पास में √2m/k इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये निकल के आता है। अब यहां से अगर अपन देखें तो v इक्वल्स टू √ ये अपने पास में हो जाएगा 2/m, और काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से E-5। तो अब ये तो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा हमारे पास में क्या हो गया v1/v2 इज इक्वल्स टू, ये अपने पास में हो गया √E1 - 5 / E2 - 5। तो अब वैल्यू रखे अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 - 0 कितना दे रखा है, एक सेकेंड, 1 - 0.5 और डिवाइडेड बाय दूसरा कितना दिया 2.5 दिया है, तो 2.5 - 0.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो आसान सा है, आपके पास में 1 - 0.5, तो 0.5 2.5 में से ये चला जाएगा, तो आपके पास में ये हो जाएगा कितना 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 2, पॉइंट हटाएंगे ये 0, तो आपके पास में आ जाएगा कितना √1/4। तो ओवरऑल अपने पास में v1/v2 बराबर में कितना आ गया 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटोसेंसिटिव मेटल इज 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। If the light of frequency 8.2 × 10⁻14 Hz is incident on this metal, the cutoff voltage, cutoff वही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले कितना था 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज की लाइट आ रही थी, अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 8.2 की। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो है वो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो करते हैं इसको, देखो अब अपन सॉल्व, ये हमारे पास में अगर देखें इसको तो ये हो जाएगा K मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है E-5, यही होता है। ठीक है, अब अगर अपन देखें यहां से तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं EV0 इक्वल्स टू E-5, तो V0 इक्वल्स टू हमारे पास में ये हो जाएगा h न्यू, और इसको लिख सकते हैं अपन h न्यू नॉट, तो h कॉमन आ जाएगा, ये न्यू माइनस न्यू नॉट और फिर डिवाइडेड बाई E। ठीक है, और अब यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं, तो V0 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू वही 6.6 × 10⁻34, और इनकी वैल्यू रख लेंगे अपन 8.2 × 10⁻14 और फिर -3.3 × 10⁻14 एंड डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻19। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 वोल्ट आएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एन टू ग्राउंड स्टेट, है ना, कहां से जंप कर रहा है, एन से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है। सो द वेवलेंथ so emitted illuminates a photosensitive material having work function दिया है 2.75। if the stopping potential of photoelectron is 10 volt, ये बहुत अच्छा सवाल है, then the value of n, आपको n की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन आते हैं E इज इक्वल्स टू, अपन लिखते हैं क्या, K मैक्सिमम प्लस 5, यही लिखते हैं, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट लिख सकते हैं, और फिर प्लस ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 5। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको कितना दिया है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास में ओवरऑल कितना हो गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। अब अगर अपन यहाँ पर ये भी देखो थोड़ा एटॉमिक फिजिक्स और अपन जो देखे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो ये मिक्सचर का एक सवाल है। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास में जैसे ये हो गया n इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारे पास में n इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारे पास में n इक्वल्स टू 3, और ये हो गया हमारे पास में n इक्वल्स टू 4। तो अगर अपन इन दोनों की एनर्जी का गैप देखें, अभी आपको पता होना जैसे इसकी -13.6 होती है, फिर -3.04 होती है, तो ये अपने पास में इनका जो डिफरेंस आता है वो आता है कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास में होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये हमारे पास में होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अपने पास में यही आ रहा है 12.7, है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हुई 4 हुई, n की वैल्यू कितनी हुई 4 हुई, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3.57 वोल्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपको क्या दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इसको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके बीच का गैप कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो एनर्जी हमारे पास में कितनी हो गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कितना दिया है 3.57 वोल्ट। तो यहां से अगर अपन आइंस्टीन इक्वेशन लगाए तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू K मैक्सिमम प्लस 5, और यहां से अगर अपन 5 इक्वल्स टू देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास में कितना E माइनस K मैक्सिमम, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं H न्यू नॉट, ये हमारे पास में कितना है 10.2, ये हमारे पास में है 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना, और यहाँ से न्यू नॉट इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6.63, एंड डिवाइडेड बाय h की वैल्यू रख लेते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना, लेकिन ये आंसर किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना, तो 6.63 से 6.63 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए अपन लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई 10⁻34, तो फाइनली अपने पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 200 वॉट सोडियम स्ट्रीट लैम्प पावर दे दी अपने को, पावर कितनी दी इसकी 200 वॉट, तो 200 वॉट पावर दे दी, ठीक है ना। वेवलेंथ दी अपने को कितना 0.6 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, वेवलेंथ कितनी दी अपने को 0.6 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना। अब
हमारे पास में क्या बोला गया है, अज्यूमिंग इट 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना परसेंट कन्वर्ट होता है? 25%। तो बोला गया नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट इमिट्स पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ये आपसे पूछा गया। तो पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है हमारे पास में? एनर्जी अपॉन टाइम। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक फोटोन की एनर्जी h न्यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो n फोटोन की एनर्जी क्या होगी? n फोटोन की एनर्जी होगी हमारे पास में कैपिटल N NH न्यू डिवाइडेड बाय t, है ना। और इसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल n और h c अपॉन लैम्डा। और यहां से अपने को n निकालना है, तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा कितना? p इंटू लैम्डा अपॉन h इंटू c। अब बाकी सभी वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। पावर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको पावर? 200, ठीक है ना। और आपको वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ कितना? अच्छा, वेवलेंथ कितना दे रखा आपको? 0.6 माइक्रोमीटर। और बोल रहा है कि 25% एफिशिएंट, तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे? इसका 25% भी निकालेंगे पावर का, ठीक है ना। और जैसे कि पावर कितनी दी? 200 दी ना, ये आपके पास में 200 हो गया, तो इसका 25%, तो 25% कितना हो गया? 25 डिवाइडेड बाय 100। और वेवलेंथ कितनी? 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड डिवाइडेड बाय h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। और जो आंसर आएगा आपके पास में वो आएगा, थर्ड आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। टू रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन भी अपने को दिया था 0.5, और आपको रेशियो पूछा गया मैक्सिमम स्पीड का, है ना। तो एक तरीके से ये रिपीट है, ठीक है ना, ये रिपीट है। हमने 2011 वाले जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हमने किया है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी? न्यू। इफ द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वो कितनी दी है? 2 न्यू ऑन द मेटल सरफेस। तो आपसे बोला गया है द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो क्या होगी? तो अब देखो ध्यान से, सीधा सा अपन जो है वो यहाँ पर अगर इक्वेशन यूज करें, आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू k मैक्सिमम प्लस 5, तो अपने को फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 2 न्यू दी है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2h न्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर, और अपने को थ्रेशोल्ड कितना दिया है? कट ऑफ यानी कि थ्रेशोल्ड, ये आपको कितना दिया है? न्यू दिया है, तो ये अपने पास में हो जाएगा कितना? h न्यू। इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू। इसको उधर शिफ्ट करो तो आपके पास में ये जो है वो v इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना? 2h न्यू अपॉन में m, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा लेंगे, तो अपने पास में ये आंसर आ जाएगा 2h न्यू अपॉन m। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एनर्जी को कितना इंक्रीज किया? 20% इंक्रीज किया। तो 20% इंक्रीज किया तो एनर्जी, तो हमारे पास में अब देखो आपके पास में कितना हो गया है, इसको थोड़ा सा पहले एक बार क्वेश्चन को जो वो पूरा पढ़ लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस increased from 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा गया कि वर्क फंक्शन जो है वो मेटल का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अब देखो इसको अगर अपन जो है आगे बढ़ाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं? E माइनस 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कितनी दी एनर्जी? सबसे पहले अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी, पहले कितनी थी? 0.5 थी, और एनर्जी कितनी? E थी, ठीक है। और वर्क फंक्शन तो अपने को कैलकुलेट करना है, ये अपने पास में इक्वेशन कितना हो गया? नंबर 1 हो गया। अब कितना कर दिया? काइनेटिक एनर्जी को 0.8 कर दिया, और एनर्जी कितना? 20% बढ़ा दिया।
तो 20% बढ़ाया तो कितना हो गया आपके पास में 1.2 हो गया। मान लो 1 था, 20% बढ़ा दिया तो 1.2 हो गया। और फिर माइनस वर्क फंक्शन, तो भाई इसको इक्वेशन नंबर क्या करो, सेकंड दे दो। अब हमें यहाँ से वर्क फंक्शन निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को e को हटाने के लिए इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब अपने पास में क्या हो जाएगा, ये देखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। और 1.2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये हो जाएगा 12 5 जा 60, और इसमें से माइनस करोगे, साइन चेंज कर दो यहाँ पर इसके, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.2 दिया हुआ है, 1.2 में से 1 चला जाएगा तो 0.2 बचेगा। यहाँ पर भी आपके पास में माइनस का 0.2 इक्वल्स टू माइनस का 0.25, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास में फाइनल आंसर बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3V0. If the same surface is illuminated with the light of wavelength 2 lambda, stopping potential कितना दिया है, V0 दिया है। देखो इसमें क्या दिया है, वेवलेंथ कितनी दी स्टार्टिंग में लैम्डा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया 3V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फिर सेम सरफेस है, और अब वेवलेंथ कितनी कर दी 2 लैम्डा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया V0। तो बोला गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो हमसे पूछी गई है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी, ठीक है ना। तो देखो आइंस्टीन इक्वेशन यूज करते हैं, a max equals to e minus 5, इसको अपन जो है वो यूज करते हैं। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, EV0 इक्वल्स टू, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, HC अपॉन में लैम्डा, और फिर माइनस इसको अपन क्या लिखेंगे 5, और यहां से अपने पास में EV0 इज इक्वल्स टू, है ना। अब देखो अब यहाँ पर आपका जो है वो 3 कंडीशन दी थी। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन जो दी है वो कितनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3V0, तो ये अपने पास में हो जाएगा 3EV0 इक्वल्स टू, है ना। और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा ही है, तो अपने पास में क्या होगा HC अपॉन में लैम्डा, ठीक है, और फिर माइनस 5। क्लियर, ये होगी अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको जो है वो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है V0, तो अपने पास में हो जाएगा ये EV0 इक्वल्स टू HC अपॉन में, अब वेवलेंथ कितनी है हमारे पास में 2 लैम्डा, ठीक है ना, और फिर माइनस ये कितना अपने पास में 5। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में हो गई कितनी, सेकंड। क्लियर है। आपको यहां से क्या पूछा गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया, ये ध्यान रखना। तो अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा कितना, देखो 3EV0 और डिवाइडेड बाई EV0 इक्वल्स टू HC अपॉन में 2 लैम्डा माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाई HC अपॉन में लैम्डा माइनस 5। तो ये EV0 से EV0 कट जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा कितना 3 और मल्टीप्लाई HC अपॉन लैम्डा, और फिर माइनस अपने पास में हो जाएगा ये कितना 5, और इक्वल्स टू ये आपके पास में हो जाएगा HC अपॉन 2 लैम्डा और फिर माइनस 5, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास में HC अपॉन में लैम्डा, और फिर हमारे पास में यहाँ पर माइनस 5 और इक्वल टू आपके पास में 3 इंटू HC अपॉन में लैम्डा और फिर माइनस 5। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो अपन थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास में ये हो जाएगा 3 इंटू, एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं, अच्छा ये EV0 था यहाँ पर, ओके ओके ओके, 3 इस तरफ जाएगा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, यहाँ पर इस जगह पे
3 यहाँ नहीं आएगा, 3 EV0 डिवाइडेड बाई EV0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में ये EV0 से ये EV0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और फर्स्ट इक्वेशन, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो चुकी है, इसको अपन थोड़ा सा वापस से करते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं एक बार, ये इसको हटा देते हैं। वापस से आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर अपन, ठीक है। डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पर इसको, तो ये हो जाएगा देखो 3EV0 डिवाइडेड बाई EV0 इक्वल्स टू HC अपॉन में लैम्डा -5 डिवाइडेड बाई HC अपॉन 2 लैम्डा -5। अब सही है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3 इंटू HC अपॉन में 2 लैम्डा -5 और फिर इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा और फिर -5। ये हमारे पास में बचेगा। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3/2 HC अपॉन लैम्डा और फिर -3/5 इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा और फिर -5। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3/2 HC अपॉन लैम्डा में से HC अपॉन लैम्डा चला जाएगा, तो पीछे अपने पास में बचेगा 1/2 HC अपॉन लैम्डा और ये उस तरफ जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन थोड़ा सा और आगे करें तो 1/2 HC अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं अपन 2 HC अपॉन में लैम्डा नॉट। तो ये HC से ये HC कट जाएगा, लैम्डा उस तरफ चला जाएगा हमारे पास में, है ना, लैम्डा 2 इस तरफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लैम्डा नॉट बराबर में कितना आ गया, 4 लैम्डा। तो इसका आंसर होगा कितना, 4 लैम्डा। ये इसका आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। और ये PMT 2015 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in first case, the work function of the surface, work function आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो है वो 2 कंडीशन यहाँ पर लगाई है। पहली कंडीशन की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो K इज इक्वल्स टू क्या, E-5 फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में अपने पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी K रखते हैं और वेवलेंथ हमारे पास में लैम्डा दे रखी है, तो HC अपॉन लैम्डा और फिर माइनस का कितना 5, ठीक है। सेकंड केस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी, 3 गुना कर दी, तो 3K हो गया और वेवलेंथ को जो है वो कितना कर दिया, λ/2, तो ये λ/2 और फिर माइनस का कितना 5, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप सीधा सा जो है वो इसको इससे डिवाइड कर दो, रेशियो मेथड लगा लो, जो करना है वो कर सकते हो। तो डिवाइड कर दो इसको, ये डिवाइड करोगे तो K से ये K कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पास में हो जाएगा कितना, 1/3 इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा -5 अपॉन HC अपॉन लैम्डा इंटू 2 फिर -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2HC अपॉन में लैम्डा -5 इक्वल टू 3HC अपॉन लैम्डा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3/5। शिफ्ट करते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2/5, 3HC बाय लैम्डा में से HC बाय लैम्डा चला जाएगा तो पीछे बचेगा HC अपॉन में लैम्डा और ओवरऑल अपने पास में यहाँ पर देखें तो 5 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा HC अपॉन 2 लैम्डा। ये इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। When a metallic surface is illuminated with radiation of lambda, the stopping potential is V, है ना। वेवलेंथ कितनी लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना V। सेम सरफेस यूज किया, अब वेवलेंथ कितनी कर दी 2 लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना कर दिया V/4। तो आपसे पूछा गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी सरफेस की। तो जल्दी से जल्दी अपन इसको भी करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट आ जाते हैं अपन K मैक्सिमम इक्वल्स टू ये होता है हमारे पास में क्या E-5, ठीक है।
तो अब सबसे पहले तो क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना v दिया, तो अपन ये यूज कर देंगे कितना ev इक्वल्स टू वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, तो इसको अपन लिख लेंगे कितना hc अपॉन में लैम्डा और फिर माइनस का इसको कितना 5, ये इक्वेशन नंबर 1। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना v/4, तो अपने पास में हो जाएगा कितना ev/4 इक्वल्स टू वेवलेंथ कितनी 2 लैम्डा, तो hc अपॉन में 2 लैम्डा और फिर माइनस का कितना 5, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास में सेकंड। ठीक है, सही है। अब अपन एक काम करते हैं, यहां पर इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से। तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस कर देते हैं, ये साइन अपन जो है वो प्लस का कर देता है, तो ये ev से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा 2hc बाय लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में जो है वो कितना बच गया 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो 2hc बाय लैम्डा में से hc बाय लैम्डा चले जाएंगे, तो पीछे कितना बचेगा hc बाय लैम्डा, और फिर अपने पास में 4 से चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अपने पास में कितना हो जाएगा ये 3.35 है ना, और ये हो जाएगा माइनस hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो अपने पास में ये हो गया कितना 3.5 इज इक्वल्स टू hc अपॉन में लैम्डा। आपसे क्या पूछा गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, तो hc से ये hc कट जाएगा और यहाँ से लैम्डा नॉट बराबर में कितना मिल जाएगा 3 लैम्डा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लैम्डा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एनर्जी आपको फोटोन की कितनी दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, मैक्सिमम एनर्जी। व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन C, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रीच एट एनोड E इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल A रिलेटिव टू C। आपसे क्या पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से वर्क फंक्शन अपने पास में क्या है, तो देखो फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन कैथोड, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के जो है वो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, और मैक्सिमम एनर्जी जो दी है इलेक्ट्रॉन की इमिटेड की वो कितनी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब बोला गया कि व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले फोटोन इंसिडेंट किए जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड ए पे पहुंचते हैं, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है ए का रिलेटिव टू सी क्या होगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन निकाल ले, तो वर्क फंक्शन क्या हुआ देखो ध्यान से, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास में कितनी हुई 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं EV नॉट इक्वल्स टू कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और V नॉट इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान रखना, यहां से पूछा गया एनोड से कैथोड, देखो किसका पूछा गया रिलेटिव टू ए, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। तो अब अपन यहां पर ये हमारे पास में क्या है C टू A, है ना, और ये अपने को क्या पूछा गया A टू C, तो A टू C हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर होगा हमारे पास में कितना माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी कितनी 3250 into 10 to the power minus 10 थ्रेशोल्ड, ये लैम्डा नॉट दिया है, कितना दिया है 3250 into 10 raised to power minus 10 मीटर। ठीक है, द वेलोसिटी of electron ejected from silver surface by ultraviolet light of wavelength, और ये आपको जो वेवलेंथ आ रही है ये आपके पास में कितनी है 2536 into 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, अब आगे आपसे क्या बोल, अच्छा यहां से आपसे क्या पूछा गया स्पीड पूछी गई है, स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले जो है वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर अपन बात करें तो यहां से सबसे पहले आप वर्क फंक्शन निकाल लो, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन हमारे पास में ये हो जाएगा क्या hc अपॉन लैम्डा नॉट, तो hc अपने पास में 12000 वही 400, और ये आपके पास में कितना 3250। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा
कैलकुलेट करने पे 3.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से अब लैम्बडा को यूज करके आप एनर्जी निकाल लो, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, hc अपॉन में लैम्बडा। तो ये 12,400 और डिवाइडेड बाय ये आपको कितना दे रखा है, 2536, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना, डिवाइड करो इसको 12,400 और 2536, तो ये आएगा आपके पास में 4.88, ठीक है। अब यहां से आइंस्टीन इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है ना, आइंस्टीन इक्वेशन यूज करो, k मैक्सिमम इक्वल्स टू E माइनस 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.88 माइनस 3.81, तो इसको माइनस करोगे तो 4.88 माइनस 3.1 आएगा 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब आपसे स्पीड पूछा गया है, तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और यहां से v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में √2m इंटू k। अब बस ये वैल्यू रख लो यहाँ पर, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1.07 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और फिर डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, और न्यू नॉट दिया आपको कितना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, न्यू नॉट जो है वो किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, v1 दिया है मैक्सिमम वेलोसिटी। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 5 न्यू नॉट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इमिटेड फ्रॉम सेम प्लेट इज v2। तो आपको v1 और v2 का रेशियो पूछा गया है। आसान सा सवाल है ये, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, इस पे ये है, अब बताओ इस पे क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो इसको अपन करते हैं, E इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, k प्लस 5, यही होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या बोला गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 न्यू नॉट है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 2h न्यू नॉट इक्वल्स टू, और स्पीड कितनी दी है, v1, तो इसको लिख सकते हैं अपन हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है। और ये अपने पास में कितना हो जाएगा, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, ठीक है, क्लियर। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर आगे देखो आपको क्या कहा गया, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 न्यू नॉट। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये 2h न्यू नॉट वैसा h न्यू नॉट चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा, h न्यू नॉट, और ये हाफ m v1 स्क्वायर। तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, ये तो अपने पास में हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि एनर्जी कितनी कर दे, 5 न्यू नॉट, तो आपके पास में हो जाएगा ये 5h न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर, और फिर प्लस h न्यू नॉट, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 4h न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में होगा इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो सीधा सा, तो आपके पास हो जाएगा h न्यू नॉट अपॉन में 4h न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास में ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपके पास में फाइनल जो आंसर आ जाएगा v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 1 रेशियो। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 टाइम्स है, ठीक है। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। इंटेंसिटी को डबल कर दे और फ्रीक्वेंसी को आधा कर दे तो क्या होगा। देखो इसको समझते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो इसको अपन k1 नाम दे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ना, वन जो फ्रीक्वेंसी है
1.5 टाइम्स है किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो ये हो गया आपके पास में 1.5 h न्यू नॉट और फिर माइनस आपके पास में कितना 5, ठीक है। और 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट, ये h न्यू नॉट। तो आपके पास में k1 बराबर में कितना आ गया, 1.5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो पीछे बचेगा कितना 0.5 h न्यू नॉट, ठीक है। अब क्या बोला गया कि फ्रीक्वेंसी इज हाफ, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दो हाफ, तो k2 इज इक्वल्स टू तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। तो ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितना 0.75, 0.75 में से ये माइनस हो जाएगा तो पीछे बचेगा माइनस का 0.25 h न्यू नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें करंट की तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी। करंट कितनी होगी, 0, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, वेवलेंथ कितनी थी लैम्बडा, इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना दिया है, नेग्लिजिबल दिया है, वर्क फंक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0। इफ द मास, if m mass is of photo electron emitted from the surface has d Broglie wavelength, d Broglie wavelength lambda d दी है। तो आपसे बोला गया कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, तो उसके बारे में जो है वो हमें बात करनी है यहाँ पे। तो वो देखो ध्यान से सवाल वो कि E इज इक्वल टू क्या होता है, k max प्लस 5, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू, और ये आपके पास में k max प्लस 5। अब 5 आपको कितना दिया है, 0 के आसपास दिया है, तो इसका मतलब hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, k हो गया, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर अपन देखें काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास में होता है क्या, हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ अगर मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करता हूँ तो ये m इंटू वी क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में p स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर अपॉन 2m, ये लिख लिया अपन ने यहाँ पे। तो यहां से अगर मैं p निकालूं, यहां से अगर मैं p निकालूं तो p इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2mhc अपॉन लैम्डा, और ये रूट लग जाएगा, ये मोमेंटम आ गया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में p, और p की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं तो आपके पास में h अपॉन ये हो जाएगा √2mhc, और ये रूट लैम्डा, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करें तो स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, है ना, क्योंकि रूट भी नहीं आ रहा ऑप्शन के अंदर, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में लैम्डा डी का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2mhc। तो ये एक h से ये एक h कट जाएगा, और अब अपन देखें यहाँ पे लैम्डा डी तो ये है ही नहीं ऐसा स्क्वायर, तो लैम्डा को अगर अपन देखें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये अपने पास में हो जाएगा कितना, स्क्वायर करेंगे तो 2m 2mc अपॉन h, है ना, यही होगा ना। p इज इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है √2mhc, और हाँ ठीक है सही है, ओके, और इनटू लैम्डा डी का स्क्वायर, ये होना चाहिए आंसर। 2mc अपॉन में h, और ये
अच्छा स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर तो आना नहीं चाहिए ना, किसी पे भी स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, ये स्क्वायर, ये इसको हटाओ, ये तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए, लैम्डा 2mc अपॉन h और लैम्डा d का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer when it delivers power 3.3 into 10 to the power minus 3 watt will be। ओके ये आपसे पूछा गया, तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो आप कर लोगे ना इसको। पावर, पावर इज इक्वल टू वही एनर्जी अपॉन में टाइम, है ना, और ये हो जाएगा एन एच न्यू अपॉन में टी, और इसको लिख सकते हैं अपन एन एच सी अपॉन में कितना, लैम्डा, है ना। तो यहाँ से अपने पास में n इज इक्वल्स टू पी इंटू लैम्डा अपॉन में एच सी। अब ये तो हो जाएगा, बड़ा आसान सा सवाल दे रखा है ना। पावर कितनी दी है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई लैम्डा दिया कितना 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये हो जाएगा आपके पास में 10 टू द पावर माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी h 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये अब आपको करना है ये काम, ठीक है, ये काम अब आपको कर लेना। चलो तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 10 टू द पावर 16 आएगा। नेक्स्ट, known to monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs upon 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, threshold frequency पूछा गया है इसके लिए आपको। तो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो जैसे हमारे पास में अगर अपन बात करें के मैक्सिमम, सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना Vs by 2, तो के मैक्सिमम इक्वेशन ये यूज करनी है, के मैक्सिमम इक्वल्स टू ई माइनस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास में ई Vs अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना h न्यू और फिर माइनस h न्यू नॉट, ये है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं, अब कितना है Vs है, तो ये Vs इक्वल्स टू ये अपने पास में h न्यू बाई 2 और फिर माइनस h न्यू नॉट, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इनको जो है वो डिवाइड कर दो, इनको क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो EVS से ये EVS कट जाएगा, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, तो ये होगा आपके पास में 1/2 h न्यू अपॉन 2 माइनस h न्यू नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप जो है वो सॉल्व करिए, इसको आप जो है वो सॉल्व करिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो h न्यू बाई 4 और फिर माइनस हाफ h न्यू नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है, क्लियर है। और अब इनको एक साथ कर लो, है ना, अब इनको जो है वो आप एक साथ कर लो और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। न्यू नॉट वाली टर्म को एक साथ कर लो, तो ये इधर आएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो h न्यू नॉट में से हाफ माइनस हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा h न्यू नॉट बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा ये 3/4 h न्यू, तो h से ये h कट गया, ठीक है, और 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये न्यू नॉट इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया कितना 3/2, तो 3/2 न्यू हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, द लाइट रेज हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी 4.2 दी फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस, हैविंग वर्क फंक्शन दिया कितना 2.2, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया है, ये तो कोई भी कर सकता है। सो E इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में होता है क्या K मैक्सिमम प्लस 5, ठीक है। अब आपके पास में K मैक्सिमम की बात करें तो K मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है E माइनस 5, E कितना दिया है, ये हो गया आपके पास में EV नॉट,
ई आपको दिया है, एनर्जी दी कितनी 4.2 और माइनस कितना 2.2, तो ई वी नॉट इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास में कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ई से ये ई कट जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक metal is V nu naught. If the light of frequency 4 nu naught is incident on this metal, the maximum kinetic energy will be, maximum kinetic energy क्या होगी, तो वही सीधा K maximum is equals to E minus 5। क्या फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट, तो हो जाएगा आपके पास में 4h न्यू नॉट माइनस आपके पास में ये कितना हो जाएगा h न्यू नॉट, है ना, ये h न्यू नॉट हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा 3h न्यू नॉट, तो K मैक्सिमम हमारे पास में कितना आ गया 3h न्यू नॉट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला गया है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम and potassium and sodium 2.14 electron volt, 2.30 electron volt and 2.75 electron volt. If the incident electromagnetic radiation has incident energy 2.20 electron volt, तो which of these photosensitive surface में emit electrons? तो एक तरीके से देखो सबके वर्क फंक्शन दिए, तो अब देखो मिनिमम आपके पास में कितना है 2.14 है ना, और जो लाइट आ रही है वो 2.20 की आ रही है, और सीजियम, पोटेशियम और सोडियम इनका जो आपको दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है 2.14, 2.23 एंड 2.75, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.14 2.20 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा सीजियम हो जाएगा, ये तो क्लियर आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन एक्स एक्सिस। तो अब देखो फोटो करंट किसके बीच में, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में, तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोटो करंट के। ठीक है, फोटो करंट की डायरेक्टली होती है प्रोपोर्शनल, तो इसका आंसर ओनली फिर क्या होगा ए ही होगा, बाकी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना, तो आंसर हो जाएगा क्या। तो ये था हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से अब आपको आ जाने चाहिए। तो नेक्स्ट अपन जो है वो मैटर वेव को लेके चलेंगे, मैटर वेव के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अपन जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।